अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सबके कल्याण गुणगण निकले सर्वेश्वर परम परम वांछा वत्सल शरणागत वत्सल भगवान की अष्ट कृपा करुणा से हम आप सब श्री भक्तिमान जी का श्रवण लाभ दे एक बार प्रेम शरीर भक्ति वत्सल भगवान की कथा में प्रवेश करने से पहले केवल 2 मिनट हम लोग भगवान नाम से कीर्तन करें। श्री राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय जय सीता राम जय सीता राम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान गौरी शंकर सीता श्री राम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री गंगाधर श्री राम जय जय कमला विमला राधा अवध सरयू सीताराम श्री राम जय जय वरसाना जय राम रावण गोप ललित ललाम श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राधा वल्लभ राधे श्याम जानकी वल्लभ सीताराम श्री राम जय जय राम भक्तवत्सल भगवान के। तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने श्री भक्तिमान जी का एक परिचय, श्री गुरुदेव भगवान का उल्लेख और सब भक्तों की प्रार्थना और उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण से एक बड़ा सुंदर संवाद जो कि भगवान और श्री उद्धव जी के बीच में हुआ और भगवान और श्री दुर्वासा जी के बीच में हुआ, तो 2 संवाद भी हमने सुने। अब श्री मूल भक्तमाल जी में हम लोग प्रवेश करते हैं। मूल भक्तमाल जी में प्रवेश करते ही सबसे पहले जैसा कि हमने परसों भी चर्चा की थी, हर एक ग्रंथ का जो मंगलाचरण है उसको सुनना बहुत आवश्यक है। उस पर अब विस्तार में चर्चा करने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो मंगलाचरण जो है श्री नाभा गोस्वामी जी ने भक्तमाल जी का जो था उस पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे। श्री नाभा गोस्वामी जी लिखते हैं, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुवेक, इनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न नहीं, मंगल आदि विचार वस्तु न हरिजन को यश गावते हरिजन हरि के हरि श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यश का भव सागर के हरण को नाही न रूपा। बहुत सुंदर मंगलाचरण श्री नाभा गोस्वामी जी लिखते हैं। और जैसा कि हमने 2-3 दिन चर्चा की थी इसी भाव पर, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुवे, जिसमें श्री नाभा गोस्वामी जी ने बताया था कि भक्ति भक्त भगवान और गुरु ये चारों एक ही, इनमें कोई भेद नहीं। और अगर कोई जीव केवल एक का ही आश्रय पूर्ण रूप से ले लेता है तो वास्तव में उसे चारों की ही प्राप्ति हो जाती। तो इस पर हमने खूब विस्तार में चर्चा की थी। वही बात यहाँ श्री नाभा गोस्वामी पुनः कह रहे, वे कहते कि अलग अलग 4 नाम 4 वपु, पर वास्तव में इनका एक ही वपु है। यानी कि वपु का जो तात्पर्य वो यहाँ स्वरूप से, वास्तव में तत्व एक ही, तत्व में कोई भेद नहीं। इसीलिए अगर कोई एक का भी पूर्ण रूप से आश्रय ले ले तो उसे चारों की ही प्राप्ति हो जाती।
इनके चरणों की वंदना करने से समस्त विघ्नों का जो है पूर्ण रूप से नाश हो जाता है, ऐसा श्री नाभा गोस्वामी जी बताते हैं। वे कहते हैं कि ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण के संबंध में विचार करने पर यही समझ आता है कि भक्त चरित्रों के समान दूसरी और कोई वस्तु नहीं। मंगल आदि विचार वस्तु ना और कोई ऐसी वस्तु नहीं जो भक्त चरित्रों से भी ज्यादा सुंदर हो और जिससे मंगलाचरण किया जाए। इसीलिए भक्त चरित्र भक्तों की महिमा से ही जो है मंगलाचरण यहाँ किया जा रहा है। अब ये सब बातें हमने बहुत विस्तार में परिचय आदि में सुन ली थी, इन सब चौपाइयों पे इन सब पंक्तियों के अर्थ भी सुने थे और उन पर विस्तार भी किया, तो पुनः यहाँ बहुत ज्यादा विस्तार करने की आवश्यकता है नहीं। इसलिए हम थोड़ा आगे बढ़े। आगे श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवत भक्तों के चरित्र गान करने में भगवत भक्त की मंगलाचरण स्वरूप होते, क्योंकि भक्तों से ज्यादा सुंदर किसी का चरित्र नहीं, और भक्तों का जो चरित्र है वास्तव में वही मंगल रूप है। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने भक्तों की महिमा से ही मंगलाचरण किया। वे कहते हैं वेद पुराण इतिहास आदि सभी शास्त्र तथा सभी साधु संतों का यह निर्णय है कि भजन आराधना के लिए भगवान या भगवान के भक्त दो ही सबसे सुंदर है, और दो का ही आश्रय हमें संसार में लेना चाहिए। अन्य कोई आश्रय हमारा ना, भगवान और भगवान के भक्त। जैसा कि कल भी हमने चर्चा की कि हमारे गुरुदेव भी भगवान के भक्त ही, तो अगर आप केवल उनकी किसी बात को माने, उनका ही आश्रय ले लें, जैसी व्याख्या करें वही नियम आप पालन करें, तो उससे भी सहजता से आपको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अंत में वे बताते हैं कि श्री अग्र स्वामी जी ने, श्री अग्रदास जी महाराज ने, जो कि उनके गुरुदेव हैं, उन्होंने मुझ नारायण दास को यानी कि मुझ नाभा दास को आज्ञा दी कि भक्तों का यशोगान करो, तुम भक्तों के चरित्र लिखो और भक्तों की महिमा को गाओ, क्योंकि इस भवसागर से तरने का अन्य कोई उपाय नहीं। तो इस प्रकार से श्री नाभा गोस्वामी ने मंगलाचरण भगवान का, भक्तों का, भक्ति का और भगवत तत्व का सुंदर स्मरण करके और अपने गुरुदेव का स्मरण करके आगे एक बहुत सुंदर मंगलाचरण जो कि श्री प्रियादास जी ने किया। प्रियादास जी कौन है और इन्होंने किस प्रकार टीका लिखी, इस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो श्री प्रियादास जी ने बहुत सुंदर मंगलाचरण किया है। उसमें वे जी श्री सीताराम, एक बार मुझे बताइए कि क्या मेरी आवाज क्लियर है? शायद बीच में कॉल डिस्कनेक्ट हो गई जी। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो श्री प्रियादास जी की टीका में जो मंगलाचरण है उस पर हम चर्चा कर रहे थे। प्रियादास जी महाराज लिखते हैं, महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मनहर ये चरण को मेरे मन मुख गाइए, ताहि समय नाभाजू ने आज्ञा दई दही थारी टीका, विस्तार भक्तमाल की सुनाइए। अब बहुत प्यारा भाव श्री प्रियादास जी कहते हैं, कीजिए कवित्त बंद छंद अति प्यारो लगे, जगे जग माही कही वाणी विरमाइए, और जानो निज मतिये तै सुने को भागवत शुभ, रुमणी प्रवेश कियो ऐसे ही कहाइए। तो श्री प्रियादास जी भक्तमाल की भक्ति रस बोधनी टीका का मंगलाचरण एवं इस टीका के लिखे जाने हेतु बताते हैं कि एक बार महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य एवं श्री गुरुदेव मनोहर दास जी महाराज के श्री चरण कमल का हृदय में मैं ध्यान कर रहा था। अब ये कथा मैंने आपको सुनाई थी, तो आशा है कि आप सबने अच्छे से सुनी, आपको याद ही होगी। तो श्री प्रियादास जी महाराज श्री चैतन्य महाप्रभु की पवित्र परंपरा में एक बहुत ही अद्भुत महात्मा
और इनके गुरुदेव थे श्री मनोहर दास जी। तो एक दिन ये अपने गुरुदेव और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का ही ध्यान कर रहे थे और मुख से जो है नाम संकीर्तन कर रहे थे। कहते हैं उसी समय श्री नाभा गोस्वामी जी वहां प्रकट हुए और नाभा गोस्वामी जी ने मुझे मेरे ध्यान की आज्ञा दी, जिसे मैंने शिरोधार्य भी कर लिया। कहते हैं कि वह आज्ञा ये थी कि श्री भक्तमाल जी की विस्तार पूर्वक आप टीका को लिखिए और विस्तार पूर्वक उस टीका को सुनाइए। यानी कि लिखना भी है और आपको उसकी कथा भी करनी है, क्योंकि केवल लिखने मात्र से बात नहीं बनेगी। आप जगह जगह जाकर अगर इसकी कथा करेंगे तब लोगों को पता लगेगा कि श्री भक्तमाल जी क्या है, भक्तमाल जी की महिमा क्या है और भक्तों का चरित्र सुनना कितना आवश्यक है। तो इसलिए आपको दोनों काम ही करनी है। तो श्री प्रियादास जी ने पूछा कि महाराज कैसी टीका लिखनी है बताइए। तो उन्होंने कहा कि टीका अगर आप जो है कवित छंद में लिखेंगे तो अच्छा होगा, ताकि सब लोग पढ़ भी सकें, गा भी सकें, जो भी अत्यंत प्रिय लगे और संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध हो। इस प्रकार जो है भक्तों का चरित्र कहकर अपनी वाणी को विश्राम दीजिए, अर्थात भक्तों का चरित्र कहने से, भक्तों का चरित्र कहने में आप अपनी वाणी को लगा दीजिए। और ऐसा कहकर श्री नाभादास जी ने वाणी को विश्राम दिया। तब मैंने जो है भावनाओं में ही निवेदन किया कि मैं तो अपनी बुद्धि की क्षमता को जानता हूँ और जहां तक मैं जानता हूँ टीका करने में मैं तो समर्थ नहीं हूँ। इसलिए मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है कि अगर भगवत भक्तों का चरित्र आप लिखवाना चाहते हैं तो कृपया करके आप ही अपनी सामर्थ्य से वो चरित्र मुझसे लिखवा लीजिए। सुखदेव गोस्वामी जैसे वृक्ष में प्रवेश करके स्वयं बोले थे, वैसे ही मुझ जड़मती में प्रवेश करके आप ही इस टीका की रचना करवा लीजिए। तो इस प्रकार का यह मंगलाचरण है, जिसमें उन्होंने पूरी कथा भी सुना दी कि किस प्रकार जो है उन्होंने भक्ति रस गोत्री टीका लिखी। श्री प्रियादास जी महाराज लिखते, एक बार प्रेम से बोलिए श्री प्रियादास जी महाराज की। उसके बाद जो है भक्ति रस गोत्री टीका का नाम स्वरूप का वर्णन सीधे करते। अब देखिए ये सब जो मंगलाचरण में बातें, इन पर हमने खूब विस्तार में चर्चा की, तो पुनः इन पर बहुत ज्यादा विस्तार करने की कोई ऐसी खास आवश्यकता है नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा विस्तार में यहाँ कर नहीं रहा। तो आगे भी जो है नाम स्वरूप का वर्णन करते हैं। रचि कविताई सुखदाई लगे, निपट सुहाई योग सच्चाई, पुनरुक्ति दे मिटाई है, अक्षर मधुरताई अनुप्रास जमताई यति, छवि चाई मोद जरी सी लगाई है, काव्य की बड़ाई निज मुख ना भलाई होती, ना बाजू कहाई याते तोड़ के सुनाई है, और हृदय सरसाई जयो पे सुनाई सदाई है, भक्ति रस बोधनी सुनाम टीका गाई है। तो सुंदर बात है। वे कहते हैं कि महाराज इस कविता में श्री प्रियादास जी अपने काव्य की विशेषताएं एवं टीका का नाम बताते हुए कहते हैं कि मैंने इस टीका काव्य की ऐसी रचना की है जो पाठकों और श्रोताओं दोनों को ही सुख देने वाली है। यानी कि जो इस ग्रंथ को अगर पढ़ेगा या अगर कोई कथा सुनेगा तो दोनों को ही सुख मिलेगा और अत्यंत सुहावनी लगने वाली ये टीका है। इसमें सच्चाई है, अर्थात सत्य सत्य ही कहा गया है और पुनरुक्ति दोषों को जो है मिटा दिया गया है। इसमें ना तो कोई आग्रह दुराग्रह, ना ही किसी संप्रदाय का कोई आग्रह, ना ही किसी एक उपासना का कोई ऐसा आग्रह दुराग्रह रखा गया है। सब भक्तों को समान मानकर ही इस टीका को लिखा गया है और हमें भी इसी प्रकार जो है इस टीका को सुनना और पढ़ना चाहिए। हम कोई विशेष उपासना या विशेष संप्रदाय का ऐसा दुराग्रह रखकर किसी अन्य भक्त का अपमान ना करें। सीधी सी बात इतनी। तो वही बात यहाँ श्री प्रियादास जी महाराज कह रहे कि किसी भी भक्त को छोटा या बड़ा ऐसे आंकना ये ठीक नहीं है। अक्षरों की मधुरता, अनुप्रास और यमक, ये जो व्याकरण के अलंकार इनसे सुशोभित होकर टीका काव्य ने
आनंद की झड़ी सी राधा थी। एक तो भक्तों का चरित्र इतना सुंदर, ऊपर से उन्होंने टीका को, जो टीका में छंद है वो इतने सुंदर लिखे कि जब कोई उसे गाता है तो और आनंद आता है। और अलंकार तो आप लोग जानते ही होंगे, अलंकार जैसे मनुष्य गहना पहनते हैं वैसे ही शब्दों का गहना अलंकारों को कहा जाता है। तो इनके कारण ये टीका और भी सुंदर हो गई। अपने काव्य की अपने मुख से प्रशंसा करना ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, परंतु इसे तो श्री नाभादास जी ने कहा है। अब प्रियादास जी यहाँ बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। उन्होंने इतनी प्रशंसा अपने काव्य की तो लोगों ने कहा कि महाराज अपने काव्य की महिमा खुद ही गाते जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि अपने काव्य की प्रशंसा करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये काव्य मैंने लिखा ही नहीं, मैं इसका कोई भी श्रेय नहीं देता हूँ। ये तो श्री नाभादास जी ने मुझसे कहवाया है और इसी से ही इसकी प्रशंसा निशंक होकर दृढ़ता पूर्वक मैंने सुनाई है। इसीलिए इसकी प्रशंसा करना बहुत आवश्यक है। जैसे श्री गोस्वामी जी ने कहा कि शंभु प्रसाद सुमति बिलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। हमने सुना था कि गोस्वामी जी ने भी मानस जी का श्रेय खुद नहीं दिया, उन्होंने भी सारा श्रेय भगवान शंकर को दिया। तो उसी प्रकार यहाँ श्री नाभा गोस्वामी जी के निमित्त श्री प्रियादास जी अपनी इस टीका की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि यदि कोई नीरस हृदय वाला व्यक्ति भी सदा इसका श्रवण करे तो उसके हृदय में भी सरसता होगी। ये भगवान के भक्तों के चरित्र की महिमा है महाराज, कि अगर कोई पत्थर हृदय भी हो तो उसका हृदय भी एक बार के लिए पिघल जाएगा। भगवान के भक्तों का चरित्र ही इतना सुंदर है और उसके हृदय में भी सरसता आएगी। और सरस हृदय वाले के लिए बारंबार सुनने पर यह टीका उत्तरोत्तर सरस ही प्रतीत है। यानी कि अगर किसी का हृदय पहले से ही ऐसा सरस है तो वो अगर इसको बारंबार सुनेगा तो उसकी और उन्नति होगी, भजन में भी और इस भगवत मार्ग में दोनों ही रूपों में उसकी उन्नति होती चली जाएगी। तो कहते हैं कि ऐसा ही ये जो है भक्ति रस बोधनी सुंदर नाम वाली टीका कही गई और जो भक्ति के सभी रसों का बोध कराने वाली, क्योंकि इसमें देखिए सब प्रकार के भक्तों का वर्णन, सब संप्रदायों के भक्तों का वर्णन, तो सब प्रकार की उपासनाएं और सब प्रकार के जो रस है, पांचों रसों का भी वर्णन हम सब भक्तों के चरित्र में सुनेंगे। और जैसा कि हमने सुना था कि कुछ भक्त ऐसे हैं जिनकी उपासना अति भक्ति की, तो उनकी उपासना का भी श्रवण करने को मिलेगा। तो सब प्रकार के रसों का बोध कराने वाली ये भक्ति रस बोधनी टीका, इस प्रकार जो है इसका नाम रखा गया है। तो फिर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार जो है श्री भक्ति रस बोधनी टीका का भी वर्णन हमने सुना। आगे भी जो है श्री भक्ति देवी के श्रृंगार का वर्णन करते हैं। श्रद्धाई कुलेल ओ उपटनो श्रवण कथा मैल अभिमान अंग अंगनी छुड़ाई है। ये बहुत प्यारा छंद है, इसमें बहुत सुंदर वर्णन श्री भक्ति महारानी के श्रृंगार का किया गया है। मनन सुनीर अनवाई अबुझाई दया नवीन वसन पन सोदोले लगाई। आभरण नाम हरि साधु सेवा करण फूल मानसी सुनत संग अंजन बनाई। और भक्ति महारानी को श्रृंगार चार वीर चार रहे जो निहारी लहे दाल प्यारी गाई। ये श्रृंगार का वर्णन सुन लेने मात्र से व्यक्ति के हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट हो जाती है, इसीलिए इसे बहुत ध्यान से जो है हमें सुनना चाहिए। इसमें वे वर्णन करते कि महाराज श्रृंगारित रूप विशेष आकर्षण करता है। अगर किसी का श्रृंगार कर दिया जाए तो उसका रूप विशेष रूप से सबको आकर्षित करता है। अतः इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए टीकाकार ने इस कविता में श्री भक्ति देवी के श्रृंगार का वर्णन एक रूपक के द्वारा किया है। वो किस प्रकार किया है वो ये सुनेंगे। कहते हैं कि भक्ति देवी के श्री विग्रह
कि जो है और निर्मलता के लिए श्रद्धा रूपी फुलेल से सुषुप्ता दूर करके कथा श्रवण रूपी उपटन लगाइए। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना होगा। जितने भी यहाँ शब्द हैं उनका सरलार्थ को हम साथ के साथ कर ही लेंगे। यहाँ पर वे एक भक्ति देवी को जो है एक विग्रह के रूप में दिखा रहे हैं। तो वे कहते हैं श्री भक्ति देवी का जो श्री विग्रह है उसकी निर्मलता के लिए श्रद्धा रूपी फुलेल पहले आपको लगाना होगा और उससे जो है सुषुप्ता दूर होगी और सरसता आएगी उस विग्रह में। और उसके बाद जो है कथा श्रवण रूपी उपटन लगाइए। अपनी भक्ति को और सुंदर करने के लिए जो है कथा श्रवण रूपी उपटन आप अगर लगाएंगे तो भक्ति और निखर कर आएगी। यानी कि कथा सुनने से भक्ति और निखर कर आती है। तो श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरी बात, कथा जो है आप श्रद्धा से सुने, जैसा कि हम मंगलाचरण में भी सुनते हैं, जो श्री गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि श्रद्धा विश्वास रूप है भवानी शंकर हो बंदे। भवानी और शंकर भगवान शिव और माँ पार्वती का मैं वंदन करता हूँ। क्यों? क्योंकि वे श्रद्धा और विश्वास स्वरूप है। तो कथा में अगर हम बैठे श्रद्धा और विश्वास लेकर बैठे, उसी प्रकार यहाँ श्री नाभा गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अगर आप अपनी भक्ति को और दृढ़ करना चाहते हैं, भक्ति महारानी का श्रृंगार करना चाहते हैं, तो उनके श्री विग्रह में सबसे पहले श्रद्धा का फुलेल लगाकर आप कथा श्रवण का उपटन लगाइए। यानी कि श्रद्धा युक्त होकर भगवान की कथा सुनिए और अहंकार रूपी मैल को प्रत्येक अंग से छुड़ाइए। अहंकार रूपी जो मैल है उसको प्रत्येक अंग से आपको छुड़ाना होगा। यानी कि जितने भी हम कार्य भगवान के निमित्त करें या कोई भी कार्य करें, उसमें अहंकार हमारे मन में ना हो कि हमने किया। करने कराने वाले श्री गुरुदेव भगवान, करने कराने वाले श्री ठाकुर जी, ऐसा भाव करके कि संतों ने और भगवान ने ये सब कार्य किया है, हम लोग सब कार्यों को करें ताकि हमारे अंदर अहंकार न आए। तो उसके बाद कहते हैं फिर जो है मन के सुंदर जल से स्नान कराकर दया के अंगों से जो है पोछिए। उसके बाद जो है मनन बहुत आवश्यक है। कथा में हमने ये तो सुन लिया कि महाराज परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। ये तो हमने सुन लिया कि दूसरे का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं और दूसरे को कष्ट देने से बड़ी कोई नीचता नहीं। लेकिन हम मानते नहीं है इस बात को, हम फिर भी दूसरों को कष्ट दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए मनन करना बहुत आवश्यक है। आपने कथा को सुना है या मान लीजिए आप कोई ग्रंथ पढ़ भी रहे हैं या फिर जो है गुरु शिष्य परंपरा से जिस प्रकार गुरुदेव कुछ उपदेश कर रहे हैं आप वो सुन रहे हैं, तो जिस भी प्रकार आप सत्संग कर रहे हैं, आपने जो भी भाव ग्रहण किया उसका आपको मनन भी करना चाहिए कि इसमें हम किस प्रकार से अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं और मनन करके उसको धारण भी करना चाहिए कि अगर कोई बात कही गई तो किस भाव में कही गई और हमें किस प्रकार उसे स्वीकार करना चाहिए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना। गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं, यानी कि सत्य ही हमारी वाणी में हो और हमारा आचरण भी सत्य हो। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वो भी जो है ईमानदारी से किया जाए। इतनी सी बात अगर कोई मान ले तो उसका जीवन जो है सद्मार्ग पे चले। तो मनन करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि उपटन आपने कथा रूपी उपटन लगाया, उसके बाद जो है श्री भक्ति महारानी के श्री विग्रह को मनन रूपी सुंदर जल से स्नान कराइए और मनन से स्नान कराकर दया के अंगों से पूछिए। भक्त के हृदय में दया होनी चाहिए। इस पर तो हमने कल बहुत विस्तार में चर्चा की, 2-3 कथाएं भी सुनी थी कि किस प्रकार जो है भक्तों का हृदय दयालु होता है। खैर कहते हैं उसके बाद नम्रता के वस्त्र पहनाकर भक्ति में प्रतिज्ञा रूपी सुगंधित द्रव्य लगाई। ये बहुत सुंदर बात है। अपनी भक्ति को किससे ढकना है, वो है विनम्रता। अगर आप में विनय नहीं, विनम्रता नहीं, अगर आप में दैन्य नहीं, तो भक्त बनने में बहुत कठिनाई आएगी महाराज। भगवान का भक्त सदा ही विनम्र होता है। दैन्यता
भक्त का स्वभाव होता है, उसको दिखानी नहीं पड़ती। ऐसा नहीं कि वो लोगों के सामने तो दैन्य बन रहा है और पीठ पीछे जो है दैन्यता नहीं, ऐसा नहीं। भक्त के स्वभाव में दैन्यता होनी चाहिए। भगवान के भक्त को सदैव झुक कर रहना चाहिए, सदैव सबका सम्मान, सबका आदर, सब में भगवत भाव करके सबकी सेवा भगवान के भक्त को करनी चाहिए। तो कहते हैं कि भक्ति महारानी को जो वस्त्र पहनाने, यानी कि उनको जो ढकना है, वो नम्रता के वस्त्रों से ढकना है। और उसके बाद भक्ति में प्रतिज्ञा रूपी सुगंधित द्रव्य लगाई। भक्ति में प्रतिज्ञा और हमारी निष्ठा होनी चाहिए। हमने कल की कथा में सुना था, परम पूज्य श्री दादा गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज का कल तिरोभाव दिवस भी था, और उन्हीं की ही बड़ी सुंदर बात हमने बहुत विस्तार में सुनी कि भगवान की भक्ति में प्रमाद, आलस्य सबसे बड़ा दुश्मन है। श्री दादा गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि पंडित जी, जो भी साधक भक्ति में प्रमाद करता है वो धीरे धीरे भजन से दूर हो जाता है। इसलिए साधक को प्रमाद नहीं करना चाहिए। समय का लोभ हो जाए कोई बात नहीं, पर साधन का लोभ नहीं होना चाहिए। कम से कम इतना भजन तो हमें एक दिन में कर ही लेना चाहिए कि हम भोजन पाने योग्य हो जाएं। यानी कि भोजन करते समय हमें शर्म ना आए कि देखो भजन तो कुछ किया नहीं, मुफ्त में खा रहे हैं। तो इतना भजन तो कम से कम एक साधक के जीवन में होना ही चाहिए। तो प्रतिज्ञा और निष्ठा बहुत आवश्यक है। तो प्रतिज्ञा रूपी सुगंधित द्रव्य अगर आप लगाएंगे, अगर आप ऐसी निष्ठा, ऐसी प्रतिज्ञा से अगर आप भजन करेंगे, तो आपकी भक्ति और सुगंधित हो जाएगी। आगे वे कहते हैं, फिर नाम संकीर्तन रूपी अनेक आभूषण और हरि और साधुओं की सेवा के कर्ण फूल, दो कान, दोनों कानों से कथा तो सुन ली, उसमें सुंदर जो कर्ण फूल लगेंगे वो भगवान की और साधुओं की सेवा, भगवान और भक्तों के चरित्र और उनकी सेवा, ये दोनों हमें भगवान से जोड़ती हैं। इसलिए भगवान का चरित्र भी सुनना चाहिए, भगवान की सेवा भी करनी चाहिए। भक्तों का चरित्र भी सुनना चाहिए और भक्तों की सेवा भी करनी चाहिए। और अगर ज्यादा किसी भक्त की सेवा ना बने तो भी कोई बात नहीं है, अपने माता पिता की सेवा ही हमें कम से कम करनी चाहिए। घर में जो बड़े, उनमें ही भगवान को देखकर या उनमें भगवान के भक्तों को देखकर हम उनकी ही सेवा प्रेम से करें। क्योंकि एक बात है, हमारे गुरुदेव भगवान से कहते हैं कि देखो, सेव्य केवल ठाकुर जी, सेवा करने योग्य केवल भगवान है। भगवान को छोड़ के ऐसा कोई नहीं है जिसकी सेवा की जाए। और इसीलिए जिसकी भी आप सेवा कर रहे हैं, मान लीजिए आपने किसी गरीब की मदद की या किसी गरीब के आपने कुछ अपने प्रकार से सेवा की, कुछ भोजन जो है उन्हें दे दिया या फिर कोई वस्त्र आदि दे दिए, तो ये सोचकर मत दीजिए कि हम दे रहे हैं और एक मनुष्य को दे रहे हैं। ये सोचकर दीजिए कि श्री ठाकुर जी के वस्त्र हैं और महाराज ठाकुर जी के ही जन को या ठाकुर जी को ही दिए जा रहे हैं। तो भक्त का भाव या भगवान का भाव करके सबकी सेवा की जाए तो वो सेवा श्रेष्ठ है। उसमें अहंकार भी नहीं आएगा और उसमें आपकी सेवा भी बनेगी। कहते हैं कि मानसी सेवा की सुंदर जो है नथ पहनाई, उसके बाद जो है भक्ति महारानी को जो नथ पहनाएंगे वो मानसी सेवा की होनी चाहिए। मानसी सेवा पर भी हमने चर्चा की थी, सबको इतनी सहजता से प्राप्त नहीं होती। आजकल तो महाराज किसी भी बात को किसी के सामने करो, अरे हम तो करते ही है, मानसी सेवा तो करते ही। मानसी सेवा कोई ऐसी इतनी आसान वस्तु नहीं। बहुत समय तक जब संतों के, गुरुजनों के चरणों में कोई व्यक्ति रहता है, तब जाकर उसे मानसी सेवा में भगवान का स्वरूप प्राप्त होता है। और मानसी सेवा ही वास्तव में हमारे श्री धाम वृंदावन में, श्री अयोध्या जी में मुख्य उपासना है। क्योंकि जितने भी सब संत जन हैं वे नित्य निरंतर भगवान के सेवा में ही रहते, वे भगवत भाव में ही रहते, तो वे मानसी रूप में भगवान की सेवा करते रहते। भगवान की जो नित्य लीलाएं, उनमें वे नित्य ही कुछ ना कुछ सेवा करते रहते। तो मानसी सेवा बहुत ऊंची अवस्था की सेवा है। तो हमें समझना है कि गुरुजनों की, संतों की सेवा करके हमें मानसी सेवा तक पहुंचना चाहिए। फिर सत्संग रूपी जो है अंजन लगाई, आंखों को और सुंदर बनाने के लिए जो है सत्संग रूपी अंजन लगाया जाए। संतों के पास बैठा जाए, उनसे प्रश्न किया जाए। संतों के पास बैठकर भी प्रश्न करने की भी एक मर्यादा है।
हाथ जोड़कर विनम्रता से उनसे पूछा जाए कि महाराज जी आज्ञा हो तो हम प्रश्न करें। ऐसा ना हो कि अरे बाबा कब पैसे आएंगे ये बता दो, कब गाड़ी आएगी, कब ब्याह होगा ये बता दो। ऐसे उल्टे सीधे प्रश्न संतों से नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि अन्न का कण और संत का क्षण दोनों ही वस्तुएं बहुत अनमोल है, इसलिए दोनों को कभी भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। संत का समय और अन्न का दाना दोनों का आदर करना चाहिए। इसलिए संतों से जब प्रश्न किए जाएं तो कुछ इस प्रकार के प्रश्न किए जाएं जिससे हमारी उन्नति हो, भगवान की भक्त हम बने, भजन के मार्ग में भी उन्नति हो, और अगर लौकिक कोई प्रश्न है तो उसमें भी हम सद्मार्ग में चले, ऐसा कोई प्रश्न हमें संतों से करना चाहिए। या फिर कोई ऐसा प्रश्न कर दिया जावे जिससे भगवान की कथा ही शुरू हो जाए, जैसा श्री भरद्वाज जी ने किया। हमने सुना था भरद्वाज जी ने पूछा है कि महाराज मुझे ये बताइए श्री याज्ञवल्क्य जी से कि मैं सुनता हूँ दो राम हैं, एक राम तो वो है जो दशरथ जी के पुत्र हैं, और एक राम वो है जिनकी सब लोग उपासना करते हैं। तो हे मुने, आप मुझे ये बताइए कि क्या ये राम दोनों एक ही हैं या ये अलग अलग हैं? तो उसके बाद महाराज पूरी रामायण सुनानी पड़ी याज्ञवल्क्य जी को। हालांकि भरद्वाज जी तो जानते हैं, भरद्वाज जी तो बचपन से ही साधु और सब संतों का संग कर रहे हैं, ऐसा संभव ही नहीं कि वे ना जानते हो। पर उन्होंने प्रश्न जान के ऐसा किया ताकि भगवान की कथा सुनने को मिले। तो प्रश्न भी कुछ इस प्रकार का होना चाहिए। कहते हैं अंत में जो अंतिम चरण इस पद का है ये बहुत सुंदर है। इसमें वे कहते हैं भक्ति महारानी को श्रृंगार चारु वीर चाह रहे, जो निहार दहे लाल प्यारी गाई। कहते हैं जो भक्ति महारानी का इस प्रकार श्रृंगार करके फिर उन्हें अभिलाषा रूपी बीड़ा, बीड़ा जो है पान को कहते हैं, फिर उन्हें अभिलाषा रूपी बीड़ा अर्पण करके उनके सुंदर स्वरूप का दर्शन करता रहता है, वह श्री प्रिया प्रीतम को प्राप्त करता है। ऐसा संतों एवं शास्त्रों का कथन है। संत और शास्त्र कहते हैं कि इस प्रकार का श्रृंगार यानी कि श्रद्धा युक्त होकर आप भगवान की कथा सुनिए, संतों की और गुरुजनों की सेवा कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए, अहंकार को त्यागिए, मन में दया क्षमा इत्यादि प्रकार के गुण हमारे अंदर हो, और कथा सुनने के बाद उसका हम मनन करें, ये बहुत आवश्यक है। जो बात हमें कथा में सुनाई जाए उस पर हम विशेष रूप से मनन करें, चिंतन करें कि हम इसे अपने जीवन में कैसे धारण कर सकते हैं। और इतना सब करने के बाद नाम संकीर्तन करें, और अंत में जो है हमारे मन में विश्वास होना चाहिए कि हाँ भगवान जो है हमारे और हम भगवान के। ये बात दृढ़ता से हमारे मन में बैठ जाए, क्योंकि अगर ऐसी बात मन में ना बैठे तो हम संसार में अन्य आश्रय खोजेंगे। भक्त को अन्य आश्रय की आवश्यकता ही नहीं, और ये सब संप्रदायों के संतों ने कहा है, अन्य किसी भी आश्रय की आवश्यकता किसी भक्त को नहीं। भक्त को केवल भगवान की आवश्यकता है, और भक्त को केवल भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। कल भी हमने जो भागवत जी का प्रसंग सुना, भगवान उद्धव जी को यही बता रहे हैं कि उद्धव, जो भी भक्त केवल मेरे आश्रित है, मैं उन्हें अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करता हूँ। कहाँ तक कहूं, मैं उन्हें अपने लोक, अपने नाम, अपनी प्रिया श्री लक्ष्मी जी से भी ज्यादा प्रेम मैं उन भक्तों को करता हूँ। तो इसीलिए भगवान के भक्त को केवल भगवान का आश्रय रखना चाहिए। तो इस प्रकार जो है अपनी भक्ति को सुसज्जित करके जो नित्य उनका दर्शन करता है, निश्चित रूप से उसे भगवान की प्राप्ति होती है। कुछ इस प्रकार जो है उन्होंने श्री भक्ति महारानी का श्रृंगार किया है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे भक्ति रस बोधनी टीका की महिमा बताई गई। इसमें बहुत सुंदर रूप में उन्होंने वर्णन किया है, कितने रस का यहाँ पर वर्णन किया गया है। शांत दास से सख्य वात्सल्य और श्रृंगार चार, पांचों रस सार विस्तार नीक गाय। टीका को चमत्कार जाने गो विचारे मन, इनके स्वरूप में अनूप ले दिखाए।
और जिनके ना अश्रुपात पुलकित गात कबीर, तिनके को भाव सिंधु बोरी सोच पाए, जो लो रहे दूर रहे विमुक्ता पूर गिरो, होए चूर चूर नीपो श्रवण लगाए। ये बहुत सुंदर यहाँ पर महिमा उन्होंने भक्ति रस बोध में टीका की गाई। इसमें भी कहते हैं कि इस कविता में टीकाकार की टीका की विशेषता बताते हुए इस भक्ति रस बोधनी टीका में शांत दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार भक्ति के इन 5 रसों का जो है तत्व विस्तार अच्छे प्रकार से वर्णन किया गया है। मतलब श्री प्रियादास जी बताते हैं कि इस टीका में मैंने 5 रसों की भक्ति का विस्तार में वर्णन किया है और इनके सुंदर स्वरूपों को जैसा मैंने भली भांति उत्तम रीति से वर्णन करके दिखाया है, इस चमत्कार को पाठक एवं श्रोता अपने मन में अच्छी तरह से विचार करने पर ही जानेंगे। जब आप बहुत सावधान होकर इस कथा को सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि 5 रसों का कितना विस्तार में और कितना सुंदर वर्णन यहाँ किया गया। और सबसे बड़ी बात, किसी भी रस में ऐसा कोई दुराग्रह नहीं कि बस यही रस सबसे उत्तम है और अन्य सब रस जो है छोटे हैं। एक ये बहुत बड़ी महाराज एक बात पहली है सबके मन में कि देखिए, जो रस उपासना है, जो माधुर्य उपासना, वो सबसे श्रेष्ठ है, बाकी सब उपासनाएं तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए सबको जो है निकुंज उपासना में प्रवेश कर लेना चाहिए। ये बात बहुत गलत है, क्योंकि निकुंज की जो उपासना है, जो माधुर्य उपासना है, वो बहुत गोपनीय है और संतों सदगुरु की कृपा के बिना वो प्राप्त नहीं होती। इसलिए अगर किसी का वैसा भाव है, अच्छी बात है, लेकिन उन्हें संतों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। यूट्यूब पे देख के और गूगल पे पढ़ के उसे प्राप्त नहीं किया जाता है। और ऐसा भी नहीं कि अन्य जो उपासनाएं, जैसे किसी का अगर कोई दास्य भाव है भगवान के प्रति या वात्सल्य भाव है भगवान के प्रति, तो वो सब उपासनाएं छोटी, ऐसा कुछ भी नहीं। श्री हनुमान जी महाराज वे परम भागवत परम भक्त है, मुख्य उपासना उनकी दास्य भाव की है, परंतु भगवान की लीला में जब अंतरंग लीला में प्रवेश करते हैं तो श्री चारू शीला सखी के रूप में वे भगवान की अंतरंग लीला में भी प्रवेश करते हैं। भगवान शिव जो कि परम वैष्णव है, उनसे बड़ा वैष्णव कौन होगा? वे 5 रसों का ही आचार्यत्व करते हैं। तो इसलिए हमें ये समझना है कि अगर हमारी कोई उपासना है और हमें गुरुजनों से प्राप्त हुई है तो अच्छी बात है, पर इसका ये अर्थ नहीं कि हम बाकी लोगों का अपमान करें, बाकी लोगों की निंदा करें कि तुम तो माधुर्य रूप के उपासक नहीं हो, तो तुम तो भगवान के भक्त नहीं बन सकते। ये अच्छी बात नहीं है। तो वे कहते हैं कि इसमें मैंने कोई ऐसा विशेष भेदभाव भी नहीं किया है और 5 रसों का जिस प्रकार वर्णन किया गया है, अगर कोई सावधान होकर इसे पढ़ेगा या सुनेगा तभी उसे समझ आएगा। श्रवण कीर्तन आदि करके प्रेमवश जिनके नेत्र कभी भी आनंद के आंसू नहीं आते हैं और शरीर में रोमांच नहीं होता है, ऐसे नीरस और कठोर हृदय वाले लोग भी भक्ति के भाव रूपी समुद्र में डूबकर तृप्त हो जाएंगे। ऐसा मेरा वचन है। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, जो मेरे जैसे लोग हैं, जो भजन साधन से हीन है, ना भजन करते हैं ना भगवान का नाम जपते, पर कभी ऐसा समय आया कि भगवान का नाम जप कर रहे हैं या भगवान का कोई भजन गा रहे हैं, फिर भी मन में कोई रोमांच नहीं हो रहा है, नेत्रों से अश्रुधार नहीं बह रही, तो ऐसे जो कठोर हृदय के लोग हैं उनके हृदय में भी भक्ति का प्रवेश हो जाएगा अगर कोई सावधान होकर इस कथा को सुने। बस इस कथा को सावधान होकर सुनना है, पढ़ना है, वे भी इस भवसागर से पार हो जाएंगे। निश्चित रूप से उनका कल्याण होगा, ऐसा श्री प्रियादास जी का वचन है। जब तक वे इससे दूर है तभी तक जो है भक्ति रस से पूर्ण विमुख है, किंतु यदि कान लगाकर इसका थोड़ा भी श्रवण करने कोई व्यक्ति करता है तो उनका हृदय चूर चूर होकर रस से परिपूर्ण हो जाएगा। वे कहते हैं जब तक कोई व्यक्ति भक्तमान से दूर है तब तक वो इसकी महिमा को समझ नहीं पाएगा और तब तक ही वो भगवान से विमुख रहता है। लेकिन जब वो भक्तमाल जी का श्रवण करता है
चाहे थोड़ा ही श्रवण करे, वो भक्तमाल जी का श्रवण कर लेने मात्र से ही भगवान की भक्ति को सहज ही प्राप्त कर सकता है। और भगवान की भक्ति में जो आनंद है, जो रस है, उसको भी सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। केवल सावधान होकर हमें सुनना है। बारंबार यहाँ एक ही बात कही जा रही है कि सावधान होकर सुनो। सावधान होकर सुनना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहाँ जो बात कही जाएगी वो हमें अपने जीवन में भी उतारनी, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना चाहिए कि किस भक्त ने क्या बात कही। भक्तों का अनुसरण किया जाए, अनुकरण ना किया जाए। इस पर हमने 3-4 दिन विस्तार में चर्चा की थी कि जो अति भक्ति के चरित्र हैं उनका अनुकरण नहीं करना है। जो उन्होंने किया वो हमें नहीं करना है, पर जो उन्होंने कहा वो निश्चित रूप से हमें करना चाहिए। खैर, कुछ इस प्रकार जो है श्री भक्ति रसबोधिनी जो टीका है प्रियादास जी की, उसकी महिमा यहाँ पूर्ण होती। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब आगे जो है श्री भक्तमाल जी की महिमा श्री नाभा गोस्वामी जी गाते हैं। पंचरस सोई पंचरंग फूल ताके निपुण, पी के बहराई वे पुरची के बनाई है। वैजयंती दान भाव भवती अलिनाभाना, लाई अभिराम श्याम मति ललचाई है। धारी उर प्यारी क्यों करत न न्यारी, अहो देखो गति न्यारी डरी पायन को आई है। और भक्ति छवि भारताते नमित श्रृंगार होत वश लखे जोई याते जन पाई है। कहते महाराज, प्रस्तुत कवित ने श्री भक्तमाल जी को पंचरंगी वैजयंती माला बताकर उसकी महिमा, सुंदरता और भगवत प्रियता का वर्णन किया जा रहा है। पूर्व कवित में कहे गए 5 रस ही मानो इस पंचरंग फूल को बनाते हैं, यानी कि इन 5 रसों से बना इस सुंदर पंचरंग फूल ये भक्तमाल है। और कहते हैं कि भाव भवती नाभा नाम की सखी ने अपने प्रियतम को पहनाने के लिए इसे अच्छी तरह से बनाया है। जैसा कि हमने कथा की शुरुआत में चर्चा की थी कि भक्तमाल के नाम से ही सिद्ध होता है कि भक्तों की माला है, भक्तों के चरित्रों की एक माला है, जिस माला को धारण करते हैं भगवान। हरि जुआए विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता या माल के तव पद रजहंगा। भगवान ही इस माला को धारण करने वाले, क्योंकि भगवान इस कथा के परम श्रोता हैं। तो यहाँ पर ऐसा भाव है, श्री नाभा गोस्वामी जी अपने पद के माध्यम से बताना चाहते हैं। हमने सुना था कि श्री अग्र स्वामी जी, श्री नाभा स्वामी जी, ये सब भगवान की माधुर्य उपासना के उपासक है। भगवान की सखियां ही जो हमें उपदेश करने के लिए संसार में प्रकट हो। तो नाभादास जी कहते हैं कि नाभा नाम की जो सखी है वो अपने प्रियतम को पहनाने के लिए इस पंचरंगी माला को, यानी कि इन 5 रसों से युक्त इस सुंदर भक्तमाल को सुंदर रूप से बनाती। और ये वैजयंती माला इतनी सुंदर है कि लोकाभिराम श्याम सुंदर श्री राम की बुद्धि भी इसे देखकर ललचा गई। भगवान श्री राम जो कि बड़े ही गंभीर है, उनकी बुद्धि भी इस माला को देखकर ललचा जाती है। भगवान भी इस कथा को सुनने के लिए लालायित रहते, ऐसा यहाँ पर भाव है। आप जितने भी भक्तों का चरित्र देखेंगे, सबका चरित्र आपको ऐसा दिखेगा जिसमें भगवान भक्तों के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। बारंबार श्री भगवान भक्तों से प्रार्थना कर रहे हैं कि कुछ मांग लो, कुछ ले लो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। लेकिन भक्त कहता है प्रभु नहीं चाहिए। भगवान भक्त के ऋणी हो जाते हैं। कहाँ तक कहा जाए महाराज, अनेक प्रकार के भक्त हैं, उनके अनेक प्रकार की लीलाएं। तो खैर कहते कि उन्होंने इस प्यारी जो है वनमाला को अपने वक्षस्थल पे धारण किया और उन्हें ये इतनी प्रिय लगी कि इसे वे कभी भी अपने कंठ से अलग नहीं करते। इस माला की विचित्र गति तो देखिए कि भगवान ने इसे कंठ में धारण किया और यह जो लटक कर श्री चरणों में आ लगी। अब माला ये बड़ी विचित्र है,
हुआ क्या है कि भगवान ने तो भक्तों की माला अपने कंठ में धारण कर ली, पर अब भक्त भगवान के चरणों का दर्शन करते हैं। भक्तों का तो यही भाव है कि बस भगवत चरणार बिंद का दर्शन हो जाए, हमारा जीवन सफल हो जाए। चरणों की बड़ी महिमा है महाराज। तो ये माला भगवान ने तो कंठ में धारण की थी, पर वो माला इतनी बड़ी हो गई कि वो चरणों तक आई। तो इसका भाव ये है, भगवान ने भक्तों को आदर दिया, तो भक्तों ने भी भगवान के चरण छूकर अपना मनोरथ पूर्ण किया है। इस माला में भक्ति की सुंदरता का भार है, और इसी से ही ये माला झुकी है। अब एक प्रश्न है कि जब माला कंठ में धारण की गई, तो वो माला झुककर चरणों तक कैसे आई? तो नाभा गोस्वामी जी इसका उत्तर देते हैं। वे कहते हैं कि इस माला में भक्ति की सुंदरता का भार है। इस माला में भगवत प्रेम है, भक्तों का प्रेम है। उस प्रेम के भार के कारण ये माला झुक गई। पंचरंगी भक्तमाल पहने हुए उन भगवान श्री राम का जो दर्शन करता है, उन भगवान श्याम सुंदर का जो दर्शन करता है, उन भगवान नारायण का जो दर्शन करता है, वह उनके वश में होकर और उन्हें वश में कर लेता है। दोनों ही बातें, वो भगवान के भी वश में हो जाता है और भगवान को अपने वश में भी कर लेता है। ये भक्त और भगवान का बड़ा प्यारा संबंध है। इस पर हमने कल खूब विस्तार में चर्चा की थी, खूब सुंदर भागवत जी के प्रसंग भी सुने थे। तो इस प्रकार कहते हैं कि ये रहस्य की बात भक्तमाल के द्वारा जो है जानी जा सकती है। तो इस प्रकार जो है उन्होंने श्री भक्तमाल जी की महिमा गाई। आगे वे सत्संग के प्रभाव का वर्णन करते हैं। भक्ति तरु को दाताही विघ्न डर चुराई को, वारि दे विचारी वाची सीचियो सत्संग सो, लगाई बड़न गोदा चहु दिशि कड़न सो, चढ़न आकाश यच फैलायो बहुरंग सो, संत उर आल बाल शोभित विशाल छाया, जिए जीव जाल ताप गए सो प्रसन्न सो। और देखो बड़वारी जाही आज हूँ शंका होती, ताही पेड़ बांधे जो महाती जिए जन्म सो। और सुंदर बात भी कहते हैं कि भक्ति का जो वृक्ष है, जब साधक के हृदय में छोटे से पौधे के रूप में होता है, तब उसे हानि का भय माया रूपी विकार भी होता है। जब कोई साधक भक्ति की शुरुआत करता है, जब उसकी नई नई अवस्था होती है भक्ति, तो एक डर लगा रहता है कि माया जो है कहीं से घेर ना ले। तो भक्ति रूपी वृक्ष जब एक पौधा होता है, तो माया रूपी बकरी से उसे डर रहता है कि माया रूपी बकरी कहीं उसे खा ना ले। अतः पौधे की रक्षा के लिए उसे चारों ओर से जो विचार रूपी घेरा लगाकर सत्संग रूपी जल से सींचा जाता है। चारों ओर से एक मर्यादा स्थित की जाती है। इसीलिए भगवान के भक्तों को बहुत सी बातें कही जाती है कि भैया सेवा पूजा में मर्यादा रखो, भगवान की सेवा जो है पवित्र होकर करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोग उठ रहे हैं, बिना नहाए भगवान को भी उठा दिया गया, बिना तिलक स्वरूप धारण किए सेवा आदि कर रहे हैं, ऐसा ना हो। भगवान की सेवा पूजा में जो हमारे पूर्वाचार्यों ने मर्यादा बताई, उस प्रकार से ही सेवा पूजा होनी चाहिए। जैसा कि हमने 2 दिन पहले भी चर्चा की थी कि भगवान को ये पिज्जा का भोग लगाया जा रहा है, केक का भोग लगाया जा रहा है, और भगवान को एक टोकरी में बैठाकर जो है सड़कों पर घुमाया जा रहा है। ये सब चीजें अच्छी नहीं। सेवा पूजा में मर्यादा जो हमारे आचार्य, हमारे गुरुजन बताते हैं, जो हमारे शास्त्र बताते हैं, श्री व्यास भगवान, श्री वाल्मीकि जी आदि महर्षियों ने जो मर्यादा बताई, उस मर्यादा से ही भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो खैर यहाँ पर भी वही बात नाभा गोस्वामी जी कहते हैं। वे कहते विचार रूपी घेरा पहले इस पौधे के पास में लगाया जाए और फिर सत्संग रूपी जल से उसे सींचा जाए। निरंतर सत्संग करना चाहिए, क्योंकि अगर आप निरंतर सत्संग करेंगे तो आपका मन अन्य किसी स्थान में भागेगा नहीं। हमारे गुरुदेव भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि भैया सत्संग एकमात्र ऐसा उपाय है कलयुग में जिससे आप अपने मन को वश में कर सकते हैं। आप भगवान की कथा सुनते रहिए, भगवान के संतों के साथ बैठकर कीर्तन भजन कीजिए,
आप भगवान की सुंदर कथाओं का वर्णन अगर पढ़ेंगे तो उससे क्या है, आपका मन भगवान में ही लगा रहेगा, नित्य निरंतर भगवान का स्मरण होता रहेगा, तो अन्य कहीं भागने की आवश्यकता ही नहीं। जैसा प्रहलाद जी ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन, श्रवण करो, कीर्तन करो, भगवान का नित्य स्मरण करो। जो नवदा भक्ति का परसों हमने विस्तार में वर्णन सुना था, उसी में श्री प्रहलाद जी कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन। कहते हैं कि तब उसमें जो है चारों ओर से शाखा प्रशाखाएं निकलने लगती हैं और वह आकाश की ओर जो है चढ़ने बढ़ने लगती है। अगर इस प्रकार से अगर कोई भजन करता है, मर्यादा रखकर और संतों का संग करके और सत्संग जीवन में धारण करके अगर कोई अपने भजन को आगे बढ़ाता है, तो धीरे धीरे उसका भजन बढ़ता जाता है और सरल साधु हृदय रूप जो है थाले में सुशोभित ये विशाल भक्ति वृक्ष छाया अर्थात सत्संग पाकर त्रिविध तापों से तपे जीव समूह को संताप रहित होकर परमानंद प्राप्त कराता है। इसको सरल शब्दों में इस प्रकार समझिए कि जब ये भक्ति का वृक्ष विशाल हो जाता है, तो सत्संग रूपी जल पाकर ये जीव को तीनों तापों से मुक्त कर देता है। भगवान का भक्त आप देखिए, उसे किसी बात का कोई दुख नहीं है, भगवान के भक्त को भगवान से कोई शिकायत भी नहीं है। साक्षात श्री नरसिंह भगवान सामने बैठे प्रहलाद जी से कह रहे हैं कि बेटा प्रहलाद, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मांगो, तुम जो मांगना चाहते हो मांगो, तुम आज जो मांगोगे सो मैं तुम्हें दूंगा। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा नहीं, कुछ तो मांगना पड़ेगा, ये मेरी प्रार्थना है। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मैं कुछ मांगना चाहता ही नहीं। भगवान ने कहा नहीं, कुछ तो मांगो। तो प्रहलाद जी ने कितनी सुंदर बात कही, कामना हृदय समारोह अवस्तु, हाँ, जिसमें हमने सुना था जो हमने प्रहलाद जी की प्रार्थना सुनी थी, उसमें हमने सुना था, वो पूरा श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो मैं आपको सुना दूंगा। लेकिन उसमें प्रहलाद जी ने कितनी सुंदर बात कही कि हे नाथ, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो आप इतनी कृपा कर दीजिए कि मेरे मन में जो कामनाएं, वो कामनाओं का बीज ही हटा दीजिए। मतलब अभी तो मेरे मन में कोई कामना नहीं है, पर क्या पता आगे चलकर कामना हो जाए, तो उसके जो बीज है उसको ही हटा दीजिए, तो उससे कामना कभी अंकुरित नहीं होगी। तो इस प्रकार जो है भगवान के भक्त की ना तो कोई चाह है और ना ही कोई ऐसा दुख है उसके मन में। भगवान का भक्त सदैव प्रसन्न रहता है, हर एक परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। और प्रहलाद जी से सुंदर इस बात की उदाहरण कोई भी नहीं। छोटे से प्रहलाद जी, उन्हें कितना कष्ट दिया गया, कभी हाथी के पांव के नीचे उन्हें कुछ लवाया जा रहा है, कभी जो है सांपों के कमरे में उन्हें छोड़ा जा रहा है, कभी उनकी माता के हाथ से उन्हें जहर दिलवाया जा रहा है, पर फिर भी प्रहलाद जी महाराज अपने पिता को एक ही उपदेश कर रहे हैं कि हे पिताजी, आप भगवान नारायण का भजन कीजिए, क्योंकि नारायण ही एकमात्र ऐसे हैं जो भजन करने योग्य हैं, जिनका ध्यान करना चाहिए, और नारायण ही पूजनीय है। अब अपने आप को भगवान मत मानिए, भगवान का भजन कीजिए और भगवान नारायण की शरण ग्रहण कीजिए। भगवान बड़े कृपालु, भगवान आपको अपनी शरण में अवश्य ले। तो इस प्रकार जो है प्रहलाद जी सुंदर रूप से अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। तो खैर वही बात यहाँ नाभा भूषण कह रहे कि जो भी व्यक्ति सत्संग करता है, नित्य निरंतर भजन करता है, तो उसका ये भक्ति रूपी वृक्ष उसे जो है तीनों तापों से मुक्त करवाता है। इस प्रकार जो है सार संभार करने पर इस भक्ति का जो है विचित्र रूप से बढ़ना, तो देखो कि जिसको पहले कभी छोटी सी बकरी में डरा सकती थी, आज महासंग्राम विजयी काम क्रोध आदि बड़े बड़े हाथी भी उसको कुछ नहीं कर सकते। ये समझना है कि पहले तो महाराज छोटी सी बकरी ही इस पौधे को डरा देती थी, पर जब भजन बढ़ता है धीरे धीरे,
गुरुजनों की, संत जनों की सन्निधि में जब एक साधक रहता है, उनकी बात मानता है, तो धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था आती है कि काम क्रोध आदि जो महासंग्राम विजयी जो विकार है, जो बड़े बड़े ऋषियों को, मुनियों को भी उनके पद से गिरा देते हैं। हम कितनी कथाएं सुनते हैं कि कितने कितने लाखों सालों तक सब ऋषि तपस्या करते हैं, इंद्र एक मेनका को भेज देते हैं, तो उर्वशी को इत्यादि जो भी वहां के अप्सराएं उनको भेजते हैं, तो काम या क्रोध के वशीभूत होकर वो लाखों साल की तपस्या भंग हो जाती है। लेकिन अगर कोई शरणागत है, अगर कोई भक्त है, तो उसको ये समझना है कि एक अवस्था ऐसी आती है जब काम क्रोध आदि विकार भी उसको तंग नहीं करते, फिर वो पूर्ण रूप से बस केवल भगवान का भजन ही नित्य निरंतर करता है, परंतु उस वृक्ष को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचा सकते है। तो इस प्रकार जो मैं समझता हूँ कि सत्संग जीवन में बहुत आवश्यक है। सत्संग का जो अर्थ है वो यही है कि भगवान की कथा सुनना, भगवान के भक्तों का संग करना, और जो भगवान के भक्त नहीं है, भगवान से विमुख है, उनका संग त्यागना, ये भी बहुत जरूरी है। तजिए मन हरि विमुखन को संग, भगवान के भक्तों का संग करना और अभक्तों का संग त्यागना, विमुखों का संग त्यागना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर आप मान लीजिए भगवान का भजन कर रहे हैं और कोई विमुख आपका जो है मित्र है, तो धीरे धीरे आपको इस बात को समझाएगा कि देखो इतना भजन करना जरूरी नहीं, ठीक है भगवान का नाम भी लो, पार्टी भी करो और भी करो, जो है तुम घूमने फिरने भी जाओ, तो थोड़ा 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 करके वो आपको इस प्रकार जो है अपनी बात मनवा लेंगे कि आपको लगेगा कि अरे प्याज लहसुन खाने में क्या है, अरे 2 माला कम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो इसलिए जो है हरि विमुख जो है उनका संग त्यागना बहुत आवश्यक है। श्री गोस्वामी जी ने बड़ी प्यारी बात कही, प्रिय नाराम वैदेही जाके, प्रिय नाराम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम सनेही जाके, प्रिय नाराम वैदेही। वे कहते हैं तजिए ताहि कोटि वैरी सम, जिसको भगवान प्रिय नाम, प्रिय ना राम वैदेही, मतलब जिसको श्री ठाकुर जी, श्री किशोरी जी प्रिय नाम, उसको इस प्रकार त्याग दो जैसे कोई करोड़ों दुश्मनों के समान उसे त्याग दिया जाए, चाहे वो आपका कितना ही बड़ा प्रेमी हितैषी क्यों ना हो, उसको त्याग दो। कहाँ तक कहा गया, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। कहते हैं प्रहलाद जी ने अपने पिता को त्याग दिया, विभीषण जी ने अपने भाई को त्याग दिया, भरत जी ने माता को ही त्याग दिया। तो जो भी भगवान से विमुख है उसको त्याग दो। इसका मतलब ये नहीं कि अपने माता पिता को आप जो है बुरा भला कहने लग जाएं, माता पिता को छोड़कर भाग जाएं, इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब ये है कि मन से ऐसी बातों को हम त्याग दें जो हमें भगवान से दूर करती, जो हमें शास्त्रों की मर्यादा से दूर करती, और ऐसी बातों को स्वीकार करें जो हमें भगवान तक लेकर जाएं, जो शास्त्र की मर्यादा बनाकर रखें, क्योंकि भजन के साथ साथ मर्यादा बहुत आवश्यक है। अब जैसा एक छोटी सी बात कल हमने सुनी कि जो स्त्रियां हैं उन्हें व्यासपीठ पर बैठकर कथा करने का अधिकार नहीं। अब इस पे अगर कोई तर्क कुतर्क करे कि देखो स्त्रियों का तो अपमान किया जाता है, स्त्रियों को जो है सम्मान नहीं दिया जा रहा है, स्त्रियों को बराबर नहीं समझा जा रहा है, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर कोई स्वीकार करे कि हाँ ये बात ठीक है, अगर शास्त्र मना करते हैं तो स्त्रियों को कथा नहीं करनी चाहिए और स्त्रियों से कथा सुननी भी नहीं चाहिए, तो उसका कल्याण होगा। अगर स्त्रियां कथा करना चाहती अपने घर में करें महाराज, अपने बच्चों को, अपनी सहेलियों को खूब शिक्षा दे, पर व्यासपीठ की कुछ मर्यादाएं हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है, मतलब ऐसी बहुत सी बातें जिनमें हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि शास्त्रों की भी मर्यादा बनी रहे और हमारा भजन भी बनता रहे। तो सत्संग का अर्थ यही है कि आप भगवान की कथा सुने, भगवान के भक्तों का संग करें, भगवान से जो दूर है उनके संग को त्यागे और नाम संकीर्तन,
भगवान की कथा, भगवान के जो ग्रंथ है, इन सबका आश्रय लो, इन सबका संग करें। ठीक है, तो एक बार फिर से बोलिए वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार जो है श्री भगत स्वामी जी सत्संग की महिमा भी बताते हैं। आगे भक्तमाल के स्वरूप का वर्णन किया गया है। जैसे पहले जो हमने सुना कि भक्तमाल में जो 5 रस है, उन 5 रसों का भी हमने वर्णन सुना, उसमें उन 5 रसों की महिमा का भी वर्णन सुना। अब भक्तमाल जी के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। जाको जो स्वरूप सो अनूप लय दिखाए दियो, कियो यो कवित पट मिहि मध्य लाल है। गुण पे अपार साधु कहे आठ चारि है, अर्थ विस्तार कविराज टकसाल है। मुझे केवल 1 मिनट दीजिए। जी खैर में क्षमा प्रार्थी, एक बार फिर से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। क्या है कि गर्मी का समय, तो मंदिर में सब लोग जल्दी ही आ जाते, तो 6 साढ़े 6 बजे तक लोगों का आना शुरू हो जाता है। खैर हम सुन रहे थे कि भक्तमाल जी के स्वरूप का वर्णन जो यहाँ किया गया है। तो हाँ, अंत में जो 2 पंक्तियां उन्होंने कही, ये बड़ी प्यारी। इसमें भी कहते हैं, सुनी संत सभा झूम रही, अली श्रेणी मानो, घूम रही कहो यह कहाँ दो रसाल है। और सुने हैं अगर अब जाने में अगर सही, चाहो भय नाभा सो सुगंध भक्तमाल है। कहते हैं कि जिस भक्त का जैसा सौंदर्य स्वरूप है, उसको नाभा जी ने अति उत्तम प्रकार से अपने काव्य में स्पष्ट कर दिया। यानी कि जिस भक्त का जैसा स्वरूप है, वैसा उन्होंने यहाँ वर्णन करके सुनाया है। कविता ऐसी की है कि जैसे महीन वस्त्रों के अंदर रखे हुए माणिक्य रत्न की चमक बाहर प्रकाश करे। यानी कि इस प्रकार की कथा उन्होंने की कि जैसे कोई बहुत पतला, बहुत महीन वस्त्र है, उसके अंदर अगर किसी माणिक्य को, किसी मणि को रख दिया जाए, तो बाहर भी वो प्रकाश करता है। तो बहुत कम शब्दों में उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है, जिसमें बहुत विस्तृत वर्णन बहुत कम शब्दों में किया गया है। इसीलिए हमने जो परिचय में सुना कि नाभा गोस्वामी जी ने तो लगभग 200-250 के पद लिखे थे, उसका विस्तार करते करते श्री प्रियादास जी 650 पद तक पहुंच गए, क्योंकि वो इतने कम शब्दों में उन्होंने, जैसे गागर में सागर भरना चाहते हैं, वैसा वर्णन यहाँ किया। तो कहते हैं कि साधु भक्तों के गुण और उनकी महिमा अपार है, किंतु नाभादास जी ने संत और गुरु कृपा से थोड़े ही अक्षर में भक्तों के गुण इस विचित्रता से वर्णन किए कि उसके अनेक अर्थ होते और गुणों का अपार विस्तार हो जाता है। वही बात जो अभी हमने सुनी गागर में सागर भरना। कहते हैं ये सच्ची जो है टकसाली कवि की विशेषता है। अब जो सच्चे टकसाली संत हुआ करते थे पहले, आजकल तो खैर ऐसा दिखना थोड़ा कठिन है, पर जो पहले के पकड़ महात्मा थे, कुछ अपने पास तो रखते नहीं थे। जहाँ कहीं किसी संत का, किसी ब्राह्मण का घर दिखा, वहाँ महाराज भिक्षाटन करते थे, वहाँ भगवान का प्रसाद पाते थे। तो वास्तव में उनके अंदर ना तो अहंकार था और ना ही उनके अंदर कोई अवगुण रहता था, कोई विकार भी नहीं था। तो वे जब उपदेश देते थे, उनकी वाणी में ऐसी सामर्थ्य थी कि जिसको उपदेश दे देते थे, उसका उपदेश से ही कल्याण हो जाता था। जैसे एक उदाहरण के लिए श्री नारद जी महाराज पहुंचे और नारद जी ने उपदेश किया ध्रुव जी को। ध्रुव जी को कहा कि देखो ध्रुव जी, आप जिन भगवान को ढूंढने जा रहे हो ना, वो आपको ध्यान से ही मिल जाएंगे। आप ऐसा करो, भगवान का ध्यान लगाओ। और उन्होंने जो 12 अक्षर मंत्र भी दिया, जिसका खैर आजकल लोग कीर्तन भी करते हैं, जो कि गलत है। मंत्रों का कीर्तन नहीं होता है। तो नारद जी ने मंत्र दिया और कहा कि आप इसका जप करो, भगवान का ध्यान लगाओ, भगवान मिल जाएंगे। नारद जी की वाणी में ऐसी सामर्थ्य है कि उनकी वाणी सुनने मात्र से
5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज हैं और उन्होंने उस मंत्र का जप किया, भगवान का ध्यान किया तो भगवान सहजता से उन्हें प्राप्त हो गए। ऐसी सामर्थ्य प्रदान कर दी नारद जी ने कि अंत में श्री ध्रुव जी ने पहले तो भोजन छोड़ा, फिर जो है धीरे धीरे पत्ते खाने लगे, पत्ते भी छोड़ दिए, पानी भी छोड़ दिया, अंत में जो है श्वास लेना भी छोड़ दिया और सारी पृथ्वी की जितनी हवा थी सब अपने अंदर उन्होंने समा ली। तब जाकर फिर देवता भगवान के पास गए, भगवान से प्रार्थना की, फिर भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया है। कथा तो आप सब जानते ही। कहने का आशय कि ये जो इतनी सामर्थ्य उनके अंदर आई, ये गुरु कृपा से आई, ये संत कृपा से आई है। कहते हैं कि संतों की सभा जो है इसे सुनकर भक्तमाल काव्य का जो है रसवादन कर और आनंद विभोर होकर झूम रही है। यानी कि इस भक्तमाल को सुनकर और इसका वर्णन करके और इसके रस की चर्चा करके जो संत हैं वे आनंद मग्न होकर झूमते हैं, मानो संत रूपी भ्रमर समूह चरित्र रूपी सुगंधित पुष्प पर मंडरा रहा हो। यानी कि जितने भी साधु स्वभाव के लोग हैं और जितने भी वास्तव में साधु हैं, संत हैं, उन्हें भक्तमाल बहुत प्रिय है, क्योंकि इसमें सब भक्तों के चरित्रों का वर्णन है, तो इसलिए उन्हें ये बहुत प्रिय, भगवान के चरित्र से भी ज्यादा प्रिय भक्तमाल है। कहते हैं कि आश्चर्यचकित होकर वे कहते हैं ये कैसी विचित्र रसमयी कविता है, मानो अगर अर्थात स्वामी श्री अग्र स्वामी जी नाम तो सुना ही था, परंतु अब मैंने जाना और अनुभव किया इसलिए अग्र स्वामी जी वस्तुतः अग्र सुगंधित वृक्ष, एक सुंदर वृक्ष होता है जिसको अग्र कहा जाता है, उसको भगवान की सेवा पूजा में भी जो है उसका उपयोग किया जाता है। एक बात है, जब आप माता की आरती करते हैं, माँ भगवती पार्वती की आरती जब की जाती है उसमें भी वर्णन आता है धूप अगरबत्ती, तो वहां पर लोग अर्थ लगाते हैं कि शायद अगरबत्ती से वहां उसका अर्थ है, वहां अगरबत्ती नहीं, अगरबत्ती हमारे यहाँ जो है निषिद्ध है, वहां पर इसी अग्र जो है पुष्प का वर्णन किया गया है, तो इसे जो है भगवान की सेवा पूजा में भी उपयोग किया जाता है। तो खैर वही बात यहाँ श्री नाभा गोस्वामी जी कह रहे हैं कि पहले मैंने श्री अग्र स्वामी जी के बारे में बहुत सुना था और सुनकर जो है मैं बहुत प्रभावित तो हुआ ही था, लेकिन अब जब मैंने उनकी कृपा का अनुभव किया, जब मैंने अपने गुरुदेव की कृपा को देखा, तब मुझे समझ आया कि तो वास्तव में बहुत सुगंधित वृक्ष ही, यानी कि उनकी कृपा बहुत उत्तम, जिनसे श्री नाभा जी में जैसा इत्र उत्पन्न हुआ और जिसका दिव्य सुगंध है भक्तमान, उनकी कृपा से जो है नाभा जी जैसा एक इत्र उत्पन्न हुआ और उसी इत्र की जो सुगंध है वो भक्तमाल के रूप में उत्पन्न हुई। तो यानी कि श्री अग्र स्वामी जी की कृपा पात्र नाभा गोस्वामी जी हुए और नाभा गोस्वामी जी की कृपा से हम सबको जो है श्री भक्तमाल जी जैसा सुगंधित सुंदर ग्रंथ मिला है। एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से उन्होंने भक्तमाल के स्वरूप का वर्णन किया है। आगे जो भक्तमाल जी के महात्म्य का वर्णन करते हैं, बड़े भक्तिमान निश दिन गुणगान करे, हरे जग पाप जाप हियो परिपूर्ण, जानी सुख मानी हरि संत सनमान सचे, बचे जगत रीति प्रीति जनी दूर है, दुराराध्य को कैसे के आराध सके, समझो न जात मन कंप भय चूर, और शोभित तिलक भाल माल गुर राज ए, वे बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है। बहुत जरूरी। फिर कहते हैं कि कोई बड़े साधक कैसे ही अच्छे अभिमानी रात दिन भगवान का गुणगान करते हुए संसार के पापों को हरते हुए, हम सुनते हैं ना कि संत दरस में पातक तरह, संतों का दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के पाप कट जाते हैं। तो कहते हैं ऐसा भी कोई अगर कोई बड़े साधक जिन्हें अपनी भक्ति का भी बहुत अभिमान है और भगवान के गुणों का भी वर्णन करते हैं, संसार के पापों को भी हरते, जब तप आदि से जो है उनका हृदय परिपूर्ण है,
श्री हरि और संतों के स्वरूप को जानकर सच्चाई से उनकी सेवकाई और उनका आदर भी करते हैं तथा उसमें जो है सुख भी मानते हो, ऐसा अगर कोई संत हो जगत के माइक प्रपंचों से बचे भी हो और प्रेम को जो है मूलत्व मानते हो, यानी कि वास्तव जो प्रेम जहां तक में पहुंचना है उसके तत्व को भी वे अगर जानते हो, इतने पर भी अगर भक्ति की आराधना, अगर किसी भक्त की आराधना नहीं करते तो भक्ति की आराधना कठिन है। ये समझना है महाराज, भक्तों का चरित्र इसलिए बहुत आवश्यक है। अगर इतना सब करने के बाद भी कोई व्यक्ति भक्तों का सम्मान नहीं करता, वैष्णवों का सम्मान नहीं करता, तो फिर भक्ति की आराधना बहुत कठिन, उसकी आराधना कोई कैसे कर सकता है? विशुद्ध भक्ति का स्वरूप समझ में नहीं आता है, मन कंपित होकर शिथिल हो जाता है। चाहे मस्तक पर सुंदर तिलक, गले में सुंदर कंठी माला से शोभित हो रही, परंतु बिना भक्तमाल के पठन, श्रवण और मनन, तीनों ही बातें बहुत आवश्यक है। भक्तमाल जी का पठन भी करना चाहिए, उसका श्रवण भी करना चाहिए और मनन भी करना चाहिए, और जो है नित्य रूप से उसका स्वाध्याय करना। इसके बिना भक्ति का स्वरूप बहुत दूर है। बिना भक्तमाल के भक्ति रूप अति दूर है, इसलिए भक्तमाल की बहुत आवश्यकता है। अब इस पर हमने जो है विशेष रूप से जो है चर्चा की थी, जो हमारे गुरुदेव का ही लेख है, बिना भक्तमाल के भक्ति रूप अति दूर है, तो उसमें भी हमने यही सब बातें विस्तृत रूप में सुनी थी। देखिए, जो ये हरे कृष्णा महामंत्र है, इसका जब तो किया जा सकता है। उपनिषद में जो हरे राम से शुरू होता है और श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण कहकर शुरू किया है, दोनों ही भाव ठीक है। ये तो भगवान का नाम है, इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं, इसका कीर्तन किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो है भक्तमाल जी के महात्म्य का भी वर्णन श्री नाभा गोस्वामी जी करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं भक्तमाल के मंगलाचरण की भक्ति रस बोधनी जो टीका है, उस पर भी थोड़ा सा ज्ञान हम चर्चा करें, उसके बाद बस वाणी को विश्राम दे दी। उसके बाद जो भक्तमाल जी का मुख्य जो भाग है, मूल जो भाग है भक्तमाल जी का प्रारंभ, जिसमें श्री नाभा गोस्वामी जी ने भगवान के 24 अवतारों का स्मरण किया है, फिर हम उसमें जो है कल प्रवेश करेंगे। जो पद मैंने ग्रुप में भी भेजा था कि सबको पाठ करना चाहिए, तो उसमें कल हमारा प्रवेश हो जाएगा। भी कहते हैं हरि गुरु दास सो साचो सोई भक्त सही, रही एक टेक फेरी पुर तेरे न करी है। भक्ति रस रूप को स्वरूप यह छवि सार, चारु हरि नाम लेत असुवन की करी है। वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे, और धरे दूरी ईश्वरता को पांडन सो करी है। गुरु गुरुताई की सच्चाई में दिखाई जहाँ, गाय श्री पहारी जो की प्रीति रंग भरी है। कहते हैं भगवान गुरुदेव और भक्तों के प्रति जो सच्चा निष्कपट व्यवहार करता है और भक्ति की किसी एक प्रतिज्ञा को हृदय में धारण करता है, फिर उससे कभी भी चलायमान नहीं होता है, वो सच्चा भक्त है। सच्चा भक्त कौन है? जो भगवान, अपने गुरुदेव और जितने बाकी सब संत हैं, बाकी सब भक्त हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हो या किसी भी उपासना से, भगवान के अगर भक्त है तो उन सबका जो आदर करता है और उनके प्रति निष्कपट व्यवहार रखता है, यानी कि उनके सामने कोई कपट नहीं करता है। जैसे मेरे जैसे जो ढोंगी पाखंडी लोग हैं, वो भगवान के भक्तों के सामने तो अच्छे बन जाते हैं और वैसे जो है दिन भर पाप करते रहते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, सच्चे भक्त में निष्कपटता होनी चाहिए। और एक बात जो गोस्वामी जी ने कही, ये तो बहुत प्रसिद्ध है, कि अगर आप अपने मन को निर्मल बनाना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं, तो कम से कम अपने गुरुदेव से और भगवान से तो कुछ भी ना छिपाएं। कोई ना विमल विवेक और गुरुजन किए आप। अगर गुरुदेव से कुछ छिपाया जा रहा है कि उनके सामने कुछ कपट का व्यवहार किया जा रहा है, तो हमें समझना है कि
उसके बाद फिर हमारा मन निर्मल नहीं होगा। इसलिए कुछ भी अभी भी गुरुजनों से, संत जनों से, भगवान से छुपाया नहीं जाता। उनसे प्रार्थना की जाती है कि हमें कृपा करके आप सद्मार्ग दिखाइए। तो कहते हैं कि इस प्रकार जो है, जो भक्तों का, भगवान का और गुरुदेव का आदर करता है, उनके साथ निष्कपट व्यवहार करता है और भक्ति की किसी एक प्रतिज्ञा को धारण करता है। मान लीजिए आपने एक नियम ले लिया कि जी इतने हजार नाम जप हमें करना है, और उससे फिर डगमगाता नहीं। ऐसा नहीं हो कि 2 दिन तो हमने इतने नाम जप किया, तीसरे दिन सोचा कि चलो कोई बात नहीं, 2 दिन बाद कर लेंगे। ऐसा ना हो, प्रतिज्ञा पूर्वक, जैसा हमने अभी शुरुआत में भी चर्चा की कि प्रमाद ना हो, प्रतिज्ञा पूर्वक हम एक प्रतिज्ञा धारण करें और उस पर फिर अच्छे से उसका पालन करें, उसे एक सच्चा भक्त कहा जाता है। रस रूपा भक्ति का सुंदर स्वरूप यही है कि भगवान के सुंदर नामों को लेते ही आंखों में प्रेम के अश्रु जो है बहने लग जाए, और इस प्रकार जो है, जो भजन करता है कि भगवान का नाम लेने मात्र से ही आंखों से जो अश्रुधार बहने लगे, वास्तव से एक सच्चा भक्त कहा गया है। ऐसे ही एक भक्त श्री हरे राम बाबा जो कि हमारे यहाँ मलुक पीठ में ही रहा करते थे, बहुत सुंदर उनका एक भाव है जिस पर थोड़ा सा हम जिसकी चर्चा करें। बहुत प्रेम से जब वे कीर्तन करते थे तो कीर्तन शुरू करते ही वे अपने आप को भूल जाते थे। तो एक दिन किसी एक भक्त ने उन्हें अपने घर बुलाया और कहा कि महाराज जी हमारे घर भी आप थोड़ा कीर्तन कर दीजिए। तो महाराज जी ने कहा कि भैया देखो, छत पे कीर्तन मत करवाओ, नीचे चलते, नीचे आराम से बैठ के कीर्तन करेंगे। तो उस भक्त ने कहा कि महाराज जी छत पे क्या दिक्कत है, बढ़िया वातावरण है, सुंदर ठंडी हवा चल रही है, आनंद आएगा। महाराज जी ने कहा भैया तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा घर तुम्हारी मर्जी। उन्होंने कीर्तन शुरू किया। जैसे ही कीर्तन शुरू किया ऐसा भावावेश हुआ कि वे तो भागने लगे और भागते भागते छत से वे गिर गए और उनका एक कूल्हा टूट गया। तो ऐसा आवेश जब किसी व्यक्ति के हृदय में होता है भगवान का नाम लेने मात्र से, तब समझना चाहिए कि वास्तविक नाम जब अभी शुरू हुआ ऐसा भाव। तो उनकी जो है कुछ सुंदर सुंदर उनके भाव भी जो हमारे यहाँ मलुक पीठ से प्रकाशित हुए, तो उनका एक बड़ा सुंदर भाव जिसमें वे भगवान से प्रार्थना करते, मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन मुझे देखो जरा। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। जब वे भावावेश में आते थे तब वे जो है अपने पद लिखते थे। अब उनके पद इतने सुंदर होते थे कि कोई एक बार सुने तो महाराज सुनते ही उसके मन में भगवान का स्मरण होता है। इसलिए हमारे दादा गुरुदेव भक्तमाली जी ने सोचा कि इनके पद को प्रकाशित किया जाए, थोड़ा इनके पदों को सुरक्षित करके रखा जाए, ताकि जब शरीर रूप में संसार में नहीं रहेंगे तब भी इनके पदों का स्मरण किया जाए। इतना सुंदर भाव, मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन मुझे देखो जरा कर। तुम्हारी याद आते ही झड़ी आंसू की लग जाती, तो फिर दिल में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर। प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, न भूलूंगा कभी उपकार अपने उस हितैषी का, न भूलूंगा कभी उपकार अपने उस हितैषी का, जो करवा दे मुझे दर्शन कन्हैया को यहाँ ला।
मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, छिपे हो तुम कहाँ जाकर, न आते हो बुलाने पर, मजा क्या तुमको आता है मुझे इस तौर तड़पा कर, मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, विनय कर जोड़ कर दोनों यही राम की तुमसे। उनका नाम श्री हरे राम था, इसलिए यहाँ पर वे अपना नाम राम बता रहे हैं। विनय कर जोड़ कर दोनों यही है राम की तुमसे, समा जाऊं तुम्ही में मैं, तुम्हें आनंद घन पाकर, मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। बहुत प्यारा भाव है। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरे राम तो बाबा की जय। तो इस प्रकार का जो भक्त है कि भगवान का स्मरण करने मात्र से ही जिनके नेत्रों में अश्रुधार बहने लग जाए, ऐसा भक्त, उसे भगवान का सच्चा भक्त कहा जाता है। एक बड़े अद्भुत हमारे श्री अयोध्या जी में महात्मा श्री गोपालाचार्य जी महाराज, वे बड़ी प्यारी बात कहा करते थे। वे कहते थे कि वैष्णव मैं तो उसी को मानता हूँ जो एक बार पूरे दिन में केवल एक बार भगवान के लिए कुछ समय रो देता है, मैं उसी को ही वैष्णव मानता हूँ। खैर ये बड़ी सुंदर बात जी, बिल्कुल ये पद जो है मैं ग्रुप में भेज दूंगा निश्चिंत रहिए। खैर इस प्रकार श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज ऐसा भगवान का सुंदर भक्त है और ईश्वरता को दूर रखकर जो भक्तों के प्रति सदा ध्यान रखे वही भगवान। और भगवान का भी स्वभाव ऐसा है कि वे अपनी ईश्वरता को भुला देते हैं। भगवान कितने कृपालु हैं कि वे अपनी ईश्वरता को भुलाकर भक्तों के बीच आते हैं। अब मान लीजिए भगवान अपने ईश्वरत्व को लेकर आए कि हम तो जी सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म है, अकेले है वृत्तनीक, अनंत कल्याण गुंदन मिले, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी है, तो कौन उनको प्राप्त कर सकता है? फिर तो महाराज ब्रह्मा जी शंकर जी भी जिनके चरणों का जल पान करने के लिए तरसते हैं, उन भगवान को फिर साधारण मनुष्य कैसे प्राप्त करेगा? इसलिए भगवान अपनी ईश्वरता को भूलकर भक्तों के बीच आते हैं। इसका सबसे सुंदर उदाहरण है श्री जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा। आप देखिए भगवान जगन्नाथ जो सारे जगत के नाथ हैं, रथ यात्रा में अपने भक्तों के साथ महाराज झूमते हैं। श्री ठाकुर जी खूब आनंद मग्न होकर भगवान खूब सुंदर जो भक्तों के साथ लीला करते हैं, नाचते हैं भक्तों के साथ। ऐसा भगवान को छोड़कर और कोई भी नहीं हो सकता है। सारे संसार के स्वामी अपने भक्तों के बीच आकर भक्तों के साथ मिलकर नाच रहे हैं। इससे सुंदर उदाहरण भगवान के स्वभाव का क्या होगा, भगवान के शील का क्या होगा? ऐसा शील भगवान ने। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो यहाँ पर श्री नाभा गोस्वामी जी ने एक उदाहरण भी दी, जैसे पांडवों ने जो राजस्व यज्ञ किया, तो उस राजस्व यज्ञ में भी भगवान श्री कृष्ण ने सबको सेवाएं दी। सबकी सेवा तो बांट ली गई है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भैया मेरे लिए भी कोई सेवा दो। तो सबने कहा कि हे प्रभु आप तो भगवान है, आपको हम क्या सेवा देंगे, आप कोई सेवा थोड़ी करेंगे, आप तो महाराज आराम से बैठिए और आप सब कुछ देखिए। भगवान ने कहा नहीं ये बात तो ठीक नहीं, हम भी कुछ ना कुछ सेवा तो हम भी करेंगे। तो भगवान ने अपनी सेवा खुद ही जो है डिसाइड कर ली। भगवान ने कहा कि मैं ऐसा करूंगा कि जितने यहाँ संत आएंगे उनके चरण धोकर उस जल का मैं पान करूंगा, और उसके बाद जब वो भोजन पावेंगे तो उनके जूठे बर्तन जो है, जूठे थाल जो है वो मैं उठा लूंगा। ये धन्यता केवल भगवान में हो सकती है। अपने भक्तों के चरण धो रहे हैं महाराज, उनके जूठे बर्तन उठा रहे हैं, ऐसा कौन होगा? ऐसे केवल श्री ठाकुर जी। और ऐसे भगवान को छोड़कर अगर कोई अन्य किसी को भजता है तो फिर वो वास्तव में पशु, वो मनुष्य कहलाने योग्य भी नहीं। फिर कहते हैं गुरुदेव की गुरुता की सच्चाई भक्तमाल में वहां दिखाई गई जहां
हरि श्री कृष्णदास जी आनंदमयी अनोखी वे रीति कही गई। ये हम जो है श्री कृष्णदास बिहारी जी की कथा में उनके चरित्र में सुने, तो वहां पर जो है हमें गुरुदेव की महिमा भी समझ गई। तो कुछ इस प्रकार जो है उन्होंने और यहाँ पर जो है भक्तमाल के मंगलाचरण को सार्थक किया है। आगे भक्तमाल जी की रचना किस प्रकार हुई और किस प्रकार उन्हें आज्ञा प्राप्त हुई, उस पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि हम चर्चा कर चुके हैं, पर एक पद के माध्यम से उसे सुनेंगे। फिर नाभा गोस्वामी जी के चरित्र का कल वर्णन होगा। उसके बाद जो मूल भक्तमाल है उसमें फिर हम कल प्रवेश करेंगे, और उसके बाद जो श्री भगवान के 24 अवतार हैं उनका वर्णन हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को एक विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से भक्तमाल जी की आरती हम लोग श्रवण करें। इसके बाद मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान। तो केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग भक्तमाल जी की आरती करें। और देखिए, एक मेरी प्रार्थना है कि कथा में सब लोग रेगुलर बने रहें, क्योंकि अब जो है मूल भक्तमाल जी में हमारा प्रवेश होने वाला है। और मूल भक्तमाल जी की कथा सुनना बहुत आवश्यक है। उसमें प्रथम भगवान के 24 अवतारों का वर्णन, और उसके बाद जो है हमारे सब आचार्य उनका वर्णन इत्यादि प्रकार से सब भक्तों का वर्णन हम सुनेंगे। तो बस कथा में आप लोग रेगुलर बने रहिए और प्रेम से जो है भक्तमाल जी की कथा को सुनते रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय। इस धन्य नाभा भारती आरती आरतन हरे, ये भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती हरे। नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पड़ गई, जन भारती आभात भी जग जग गई जग गई। अज्ञान माया मोह तम की कालिमा कलई धुली, सत प्रेम समता सत्य सुख सुचि तंज कलिका में खिली। उलोक कल कलिमल सकल अड़गन प्रभावत हो गए, तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति रथ को पा गए। इस भक्त माला की सकल हरि भक्त जन गाया करो, सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान देना करो। सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान देना करो। इस धन्य नाभा भारती आरती आरती, इस धन्य नाभा भारती आरती आरती। भक्तवत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, उमापति महादेव की जय, गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी श्री नाभा